फ्रेंड्स, आज इस क्लास में मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं। आपके लिए मैंने ऑनलाइन बहुत सी क्लासेस पीछे लिया। आज मैं पेपर 4 लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम यूनिट 4 का पढ़ा रहा हूं। पीछे भी हमने बताया, आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा के 4 स्किल कौन से हैं उसके बारे में बताया। और सबसे मुझको यह जान करके प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हमने जो पढ़ाया उसका नोट्स तैयार करके आप लोगों ने हमारे पास चेक करने के लिए भेजा। आयुष और बहुत से लड़के जिन्होंने भेजा, और इसके मतलब है कि आप लोगों ने हमारे पढ़ाने से लाभ उठाया और अच्छा लिखा आप लोगों ने पढ़ाने के बाद। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। लॉकडाउन की स्थिति है, इस सब में व्यस्त रहिएगा तो और आपके लिए अच्छा रहेगा। और इससे पहले एक बात मैं कहूँगा, अपने सेहत पर ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें और मास्क लगाकर ही कहीं बाहर जाए या किसी व्यक्तियों से मिले, यह जरूरी है। इसके साथ ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके साथ काम कीजिए। घर में उसको लिखिए, उसका नोट्स। हमने आपको कुछ नोट्स तो भेजा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप इस पर नोट्स तैयार करें और हमको भेजें, फिर मैं आपको करेक्शन करता हूं जिसे आप लोगों ने भेजा है। यह बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है और ये अच्छा तरीका है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भाषा की उपयोगिता के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको भाषा की उपयोगिता भी कह सकते हैं। अगर शिक्षक की भूमिका आए तो वो भी यही चीज है, इसी को लिखना है। शिक्षक की भूमिका या भाषा की उपयोगिता या भाषा शिक्षक की भूमिका, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बीएड तो आप जानते हैं बात बनाओ पेपर है, तो बात बनाना है, लेकिन एक ही विषय से कई तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं एक ही कंटेंट से। तो इस चीज को आपको समझना है, समझ के लिखना है। तो हम चाहते हैं कि आप समझे चीजों को। आप जो है पका पकाया रोटी ना खाएं, बल्कि अपना रोटी खुद बनाएं। मैं ये काबिल बनाना चाहता हूं आपको। भाषा की उपयोगिता, देखिए इसके हमने 9 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट, शिक्षा की उपयोगिता। देखिए, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है कि बालक का जन्म के साथ ही भाषा के ज्ञान शुरू हो जाता है और प्रारंभिक जो ज्ञान है उसकी मातृभाषा में होता है। उसकी मदर जो सिखाती है उसी भाषा में उसको ज्ञान होता है। शुरू शुरू में छोटे छोटे शब्द, पापा, मम्मी, कौआ, चिड़िया, ये सब सिखाया जाता है। और इससे सीखते सीखते जब बच्चा बड़ा जैसे जैसे होता है वैसे अपना लैंग्वेज, अपना सब कुछ समझने लगता है कि क्या चीज़ है ये। इसमें भाषा का रोल क्या है कि उसकी मातृभाषा का रोल सबसे ज़्यादा है। इसीलिए देखा जाता है कि इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह में या जापान में उनका जितनी भी पढ़ाई मैक्सिमम उनकी मातृभाषा में है, क्योंकि उसमें वो अच्छा से समझ सकता है, अच्छा से कंटेंट को जान सकता है। भाषा तो एक विचारों का आदान प्रदान का साधन है। हम हिंदी में बोले ट्री या इंग्लिश में ट्री बोले या हिंदी में पेड़ बोले, बात एक है। समझने का अलग अलग है। अगर ट्री समझ रहे हैं तो हम इंग्लिश में समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भाषा नहीं होगी तो हम नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा की उपयोगिता एक हर क्षेत्र में है। जब तक हम भाषा, मैंने पीछे क्लास में भी बताया कि भाषा नहीं जानेंगे, हम विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो तक हम कुछ चीज को समझ नहीं पाएंगे। आज जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है, अपनी भाषा का उपयोग वो दूसरे के विचारों को समझने में करता है, या दूसरे के विचार जो है उस भाषा के थ्रू समझ, या अपने विचार को दूसरे को संप्रेषित करता है, समझता है। इसलिए उसको नॉलेज हर जगह, हर क्षेत्र में उसका बढ़ता है और समाज में हर तरह का जो भी काम करता है वो इस भाषा के माध्यम से ही करता है। इसमें उसकी मातृभाषा ज्यादा सहायक होती है। विचार संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन, आप तो जानते ही हैं कि भाषा का, मैंने पीछे ही बताया था कि परिभाषा ही होता है विचारों का आदान प्रदान। तो विचार का संप्रेषण जो होगा वो भाषा के माध्यम से ही होगा। तो एक संप्रेषण का साधन है भाषा। हम अपने विचार दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं या दूसरे का विचार हमको जानना है, तो उसमें कौन रोल करता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, नो डाउट बंगाली हो, कोई भी भाषा हो,
जो उसकी मातृभाषा है, जो उसको भाषा समझ में आ रही है, वो भाषा ही उसको वो काम देगी अपने संवाद को संप्रेषित करने के लिए। संप्रेषण का एक साधन हो गया। आप किसी दोस्त से बात करते हैं, आप अपने भाषा में बात करते हैं ना, आप टेलीफोन मोबाइल सबका यूज कर रहे हैं, तो चाहे लिख के करें या बोल के करें, लेकिन किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल तो करते हैं, और उसी के थ्रू आपका जो है संप्रेषण होता है। तो एक ये है सामाजिक विकास में सहायक। चूंकि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम एक समाज का निर्माण करते हैं, हर समाज में रहते हैं, तो उन सामाजिक व्यक्तियों के बारे में जानना, उस समाज के बारे में जानना, उनकी कठिनाइयों को जानना, उनकी चीजों का जानना, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, हम अपने समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो इसका क्या साधन है ये अपने, क्योंकि ये जानने का एक ही तरीका हमारा भाषा सहायक है, हमारी भाषा खास करके मातृभाषा। और जिस भाषा में हम जहाँ जाते हैं एक समाज बन जाता है, जिसे हम दिल्ली में जाते हैं बिहारियों का समाज बन गया, एक भोजपुरी लैंग्वेज का समाज बन गया, हम इंग्लैंड में जाते हैं तो हमारा भारतीय हिंदी भाषा का समाज बन गया। तो एक समाज को जोड़ने का काम करता है भाषा। हम बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तानी हो जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो बिहारी हो जाते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। तो भाषा जो है अपने आप को एक समाज का निर्माण करने में सक्षम है। दूसरा, संस्कृति विकास हेतु सहायक। जब हम भाषा को जान लेते हैं तो हर भाषा जो है, भाषा को जानकर अपनी संस्कृति को जानते हैं, क्योंकि उस भाषा में लिखी गई किताबें, उस भाषा में बताया गया चीज हम उसको समझते हैं। आज हम जब हिंदी जान रहे हैं या इंग्लिश जान रहे हैं तो हम क्या कर, रामायण महाभारत जितनी कहानियां सब पढ़ते हैं, महाभारत की जानकारी होती है, अपनी संस्कृति की जानकारी होती है, और ये भी जानकारी होती है हमारे माता पिता या सबों द्वारा कि बड़ों को आदर करना चाहिए, हमें कौन से आप सदाचार का नियम है जिसको हमको फॉलो करना है, जिसको हमको ये कौन सिखाता है, इसमें कौन सहायक है आपकी भाषा। तो भाषा के डेवलपमेंट से हमारा क्या होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, मानसिक और बौद्धिक विकास के साधन। आप जानते हैं कि व्यक्तित्व का विकास जो है मानसिक और बौद्धिक विकास से ही माना जाता है। आप जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो क्या वो कुछ कर पाने में सक्षम है, समाज का निर्माण कर सकता है, अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। इसीलिए एक जो अपनी भाषा का ज्ञान, भाषा जो है उसको जो एक दूसरे को समझने या उसकी मानसिक और तार्किक विकास में सहायक होती है। क्योंकि किसी न किसी रूप से सीखना है तो किसी ने भाषा का इस्तेमाल होगा, किसी चीज को हमको बताना है तो भाषा का इस्तेमाल होगा। तो ये भाषा जो क्या है, हमारा मूल रूप से हमारी बौद्धिक और मानसिक स्थिति को मजबूत करती है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं होता है कि हम खा पी के मार सब खूब खा रहे हैं और स्वस्थ हो गए, पहलवान हैं, तो हमारा व्यक्तित्व का विकास नहीं। एक व्यक्तित्व का विकास मतलब कि संपूर्ण डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, उसमें हमारा बौद्धिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा सारा कुछ आता है। लेकिन बुद्धि का विकास कैसे होता है? जब तक हमारा तार्किक और वैचारिक विकास नहीं होगा तब तक बुद्धि का विकास संभव नहीं। तो आप जब हमारा तार्किक और बुद्धि का विकास होगा, विचार का विकास होगा, तो वो बुद्धि का विकास होगा। जब बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति या जो भी बुद्धि की जो एक ज्ञानवान व्यक्ति किसको कहा जाता है? ऋषि मुनि जो भी रहे, जो भी ज्ञान, जिनको ज्ञान है, क्योंकि उनको उतनी जानकारी है। जानकारी कैसे हुआ? किसी न किसी भाषा के माध्यम से हुआ। तो उसका आप उसकी पर्सनालिटी, और एक आम आदमी जो कि जिसके पास उतनी ज्ञान नहीं अर्जित किया, जिसने भाषा की जानकारी नहीं, जिसने इसको उपयोग नहीं किया, तो उसकी उसमें क्या फर्क कुछ तो है, आपको नजर आता है ना। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत उपयोगी है। राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक। राष्ट्रीय एकता, आज पूरे देश में जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो एक भाषा बहुत, क्योंकि हमारे देश में और जगह और भाषा भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी एक भाषा जो है वो ऐसा क्या किया कि बहुत राज्यों में बोला जाता था, ज्यादा एरिया था, और इसने लोगों को जोड़ने का काम किया। यूपी, बिहार, बंगाल तक इस लोग समझते हैं इसको, साउथ में कुछ कम समझते हैं। लेकिन अगर एक भाषा जानते हैं तो दूसरे भाषा को सीखना आसान होता है कोई भी, और इसी से लोगों को हम जोड़ पाए। गांधी जी
अपने विचारों को लोगों को पहुंचा पाए, भगत सिंह अपने विचारों को पहुंचा पाए और लोगों को उन्होंने जोड़ा। आज कहीं जाते हैं तो तुरंत हम अटैच हो जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान लोग एक हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है। हम उन वीरों की कहानियां उस भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं, उन लोगों की कहानी जिसने सेक्रीफाइस किया अपने देश के लिए, और हमारे में देशभक्ति का जुनून विकसित होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय एकता में ये बहुत ही राष्ट्रीय एकता में सहायक है, व्यक्तित्व के विकास की अमूल्य वस्तु है। हमने पहले भी बताया कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक साधन है भाषा, क्योंकि किसी चीज को जानना है तो भाषा तो आना ही चाहिए, बिना भाषा के किसी चीज को सीख नहीं सकते। आज जितने भी हमारे यहाँ चाहे अरस्तु हुआ, आर्यभट्ट हुआ, चाहे जो भी हुए लोग बड़े बड़े, उन सबसे पहले उन्होंने भाषा पर कमांड किया। आज बिना भाषा के हम किसी भी चीज की, किसी की थिंकिंग को नहीं समझ सकते, किसी के विचार को नहीं समझ सकते, किसी चीज की जानकारी, किसी किताबों में लिखे हुए वस्तु को नहीं समझ सकते, तो अपने ऊपर आत्मसात नहीं कर सकते हैं। जब अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व विकास होगा, क्योंकि हमारा बौद्धिक विकास होगा। एक इंटेलिजेंट आदमी को अलग नजरिए से देखा जाता है आपके समाज में या हर जगह, जबकि पर्सनालिटी उससे अच्छे अच्छे लोगों के पास है। लेकिन आप देखते हैं कि एक साइंटिस्ट को, आप एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, क्या उनसे खूबसूरत व्यक्ति नहीं था हमारे देश में? है, लेकिन पर्सनालिटी के मामले में उनकी पर्सनालिटी की तुलना ही नहीं है, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास, उनका इंटेलिजेंस, उनकी चीजों पर पकड़ सबसे ज्यादा थी। और बौद्धिक विकास का साधन है क्या? भाषा, क्योंकि वैचारिक विकास होगा तभी बौद्धिक विकास होगा। हमने बार बार कहा है। आंतरिक गुणता में सहायक, आदमी का जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है, जिसे आप कहते हैं कि किसी घर का या समाज का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। आपका किसी बच्चा को खराब लगता है कि इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिए। संस्कार का मतलब क्या, कैसे दिया? उसने अपने मातृभाषा में, उसको घर से संस्कार मिला, उसके बाद उस मातृभाषा में उसने ज्ञान अर्जन किया, उसका आंतरिक गुण डेवलप हुआ, उस भाषा में उसने दूसरों से चीजें सीखा, उस भाषा में उसको बड़े बड़े लोगों या ऋषि मुनियों या एक जो उदाहरण स्वरूप जो व्यक्तित्व है उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो ये सब उसके अंदर गुण को डेवलप किया और वह व्यक्ति एक महान बना। आज तुलसीदास लीजिए, जो भी लीजिए, जो भी हमारे आज के साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम हैं, इनको देखा जाए तो लोग के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के पीछे क्या है? अध्ययन। और अध्ययन का साधन क्या है? अध्ययन का साधन भाषा है। वैचारिक डेवलपमेंट जब होगा जब आपका भाषा, किसी भाषा में खास करके मातृभाषा ज्यादा उपयोगी होता है। इसीलिए देखते हैं विश्व के बड़े बड़े देश जितने हैं उनकी मातृभाषा में पढ़ाई है, वहां मातृभाषा में डेवलपमेंट में डिस्कशन होता है। अंग्रेजी तो एक भाषा है पूरे विश्व को जोड़ने के लिए, और उसको उतना ही जानना हमको जरूरी है, लेकिन आज उसका उपयोग हो रहा है। तो आप अपनी मातृभाषा नहीं जानिएगा तो अंग्रेजी भी नहीं जान सकते। एक भाषा को जानना जरूरी है। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको डिक्टेट किया है। इसके ऊपर नोट्स लिखकर हमको भेजेंगे आप लोग, मैं आपको चेक करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि गूगल क्लास से भी आपके साथ जुड़ूं। इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा गूगल क्लास के लिए, ठीक है? इससे क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे, ठीक है? और उम्मीद है कि आप लोग मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ होते जा रहे होंगे अभी, क्योंकि पढ़ाई में लगे हुए हैं और इस टाइम का बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है। टीचर्स हमारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को समझिए, इस चीज पर थोड़ा मेहनत कीजिए, अपनी चीजों को लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप जो लिखते हैं आप बहुत अच्छा लिखे हैं, कम ज्यादा तो होते रहता है। बाकी हम भी आपको नोट्स देंगे।